नमस्कार। आज हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की दुनिया में एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हमारा आधार है स्रोत, डिज़ाइन पैटर्न, अवधारणा और अनुप्रयोग। तो ये डिज़ाइन पैटर्न आखिर हैं क्या चीज़ जिनकी इतनी बात होती है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि देखिए ये सीधे सीधे कोड के हिस्से नहीं है। ये असल में आजमाए हुए तरीके हैं, सिद्ध अवधारणाएं कह सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अच्छा, आजमाए हुए तरीके। बिल्कुल, इनका मेन मकसद है सॉफ्टवेयर को साफ सुथरा बनाना, मॉड्यूलर रखना मतलब अलग अलग हिस्सों में, और ऐसा कि बाद में उसमें बदलाव करना, उसका रखरखाव करना आसान हो। रखरखाव योग्य, हाँ ये ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात, ये किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बंधे नहीं हैं। आप इन्हें कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तरह से ये सॉफ्टवेयर के ब्लूप्रिंट्स हो गए। स्रोत इन्हें इन्हें कुछ कैटेगरी में बांटता है ना? शायद 3 मुख्य तरह के पैटर्न बताए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। स्रोत इन्हें साफ तौर पर 3 श्रेणियों में रखता है। पहली है क्रिएशनल पैटर्न, यानी निर्माण संबंधी। ये इस बात पर ध्यान देते हैं कि ऑब्जेक्ट्स सॉफ्टवेयर के जो मूल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उन्हें कैसे बनाया जाए, अलग-अलग सिचुएशंस में। ऑब्जेक्ट्स बनाने के तरीके। ठीक है। दूसरी है स्ट्रक्चरल पैटर्न, यानी संरचनात्मक। ये देखते हैं कि इन ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को आपस में कैसे जोड़ा जाए, उनकी उनकी बनावट, उनका स्ट्रक्चर कैसा हो। और तीसरी बिहेवियरल पैटर्न, यानी व्यवहार संबंधी। ये बताते हैं कि ये अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कैसे बातचीत करें, कैसे कम्युनिकेट करें और जिम्मेदारियां कैसे बांटें। ठीक है। तो फिर क्रिएशनल पैटर्न से ही शुरू करते हैं। स्रोत में सिंगलटन पैटर्न का जिक्र है। ये क्या करता है? ये कब काम आता है? हाँ, सिंगलटन इसका सीधा सा फंडा है। ये पक्का करता है कि किसी एक क्लास का पूरे सिस्टम में केवल एक ही ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस बने, बस एक। सिर्फ एक? क्यों? सोचिए जैसे कोई ऐसी चीज जिसे पूरे सिस्टम में शेयर करना जरूरी है, जैसे कोई लॉगिंग सिस्टम हो या कोई कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग जो सब जगह एक जैसी चाहिए, तब सिंगलटन काम आता है। स्रोत में जावास्क्रिप्ट का एक छोटा सा उदाहरण भी ऐसे समझाने के लिए। अच्छा। पर हाँ, इसमें एक पेज भी है। कभी-कभी एक ग्लोबल स्टेट जैसी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, खासकर मल्टी थ्रेडिंग वाले माहौल में। तो ध्यान से इस्तेमाल करना होता है। समझ गया। मतलब एक खास काम के लिए बस एक ही ऑब्जेक्ट। अच्छा, स्रोत एक और पैटर्न बताता है, फैक्ट्री मेथड। ये सिंगलटन से कैसे अलग हुआ? फैक्ट्री मेथड थोड़ा अलग है। ये ऑब्जेक्ट बनाने की जिम्मेदारी सीधे नहीं लेता, बल्कि ये काम अपनी सब क्लास को सौंप देता है। सब क्लास को? मतलब ये ऑब्जेक्ट बनाने का एक इंटरफेस या खाका तो देता है, पर असल में कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ये उसकी सब क्लास तय करती है। जैसे जैसे मान लीजिए एक पिज्जा शॉप। ऑर्डर लेने का सिस्टम एक जैसा है, पर कौन सा पिज्जा बनेगा, वेज पिज्जा या नॉन वेज, ये बनाने वाली खास फैक्ट्री सब क्लास तय करेगी। ओह अच्छा। तो इससे कोड में लचीलापन आता होगा? बिल्कुल, बहुत ज्यादा लचीलापन। आप नई तरह की चीजें आसानी से जोड़ सकते हैं बिना मुख्य सिस्टम को छेड़े। एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, बिल्डर, प्रोटोटाइप भी इसी क्रिएशनल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। तो ये थे ऑब्जेक्ट बनाने के तरीके। अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर, इनकी संरचना इनके स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए क्या कहता है। स्ट्रक्चरल पैटर्न में अडेप्टर का जिक्र है। सही, अडेप्टर पैटर्न ये बहुत काम का है। ये 2 ऐसी चीजों को साथ काम करने लायक बनाता है जिनके इंटरफेस आपस में मेल नहीं खाते, मतलब जो कंपैटिबल नहीं है। अच्छा। जैसे वहां का सॉकेट अलग होता है, आपके डिवाइस का प्लग अलग। हाँ। तो आप बीच में एक एडाप्टर लगाते हैं और काम हो जाता है। कोड में भी ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। 2 अलग-अलग सिस्टम या लाइब्रेरी जिनके इंटरफेस मैच नहीं करते, उन्हें जोड़ने में मदद करता है। सही सही। ये तो वाकई वाकई प्रैक्टिकल है। अच्छा, यहाँ एक और दिलचस्प पैटर्न का जिक्र है, डेकोरेटर। स्रोत डेकोरेटर पैटर्न के बारे में भी बताता है। क्या ये अडेप्टर जैसा ही है या कुछ अलग है? और ये रन टाइम पर व्यवहार जोड़ने का क्या मतलब हुआ? नहीं, ये अडेप्टर से अलग है। डेकोरेटर का कमाल ये है कि आप किसी ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी, उसका व्यवहार, प्रोग्राम चलते समय यानी रन टाइम पर बढ़ा सकते हैं, और वो भी उसकी ओरिजिनल क्लास को बदले बिना। रन टाइम पर बिना क्लास बदले? वो कैसे? सोचिए जैसे आप अपनी कॉफी में एक्स्ट्रा टॉपिंग्स डलवाते हैं, जैसे व्हिप्ड क्रीम या चॉकलेट सिरप। हाँ। कॉफी तो वही रहती है, पर उसका फ्लेवर, उसका अनुभव बदल जाता है। डेकोरेटर भी ऐसे ही ऑब्जेक्ट को सजाता है,
नई जिम्मेदारियां जोड़ता है, ये अक्सर इनहेरिटेंस से ज्यादा फ्लेक्सिबल माना जाता है नई फंक्शनैलिटी जोड़ने के लिए। अच्छा, ये तो बढ़िया है। हाँ, स्रोत में फसाड पैटर्न का भी जिक्र है। वो बेसिकली किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए एक सिंपल सा इंटरफेस, एक आसान दरवाजा दे देता है। और प्रॉक्सी भी है जो असली ऑब्जेक्ट तक पहुंच को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाना हो गया, उनको जोड़ना हो गया। अब आते हैं उनके आपसी बर्ताव पर। स्रोत ऑब्जेक्ट्स के आपसी संवाद यानी इंटरैक्शन के बारे में क्या कहता है? बिहेवियरल पैटर्न में ऑब्जर्वर पैटर्न का जिक्र है। हाँ, और ऑब्जर्वर पैटर्न बहुत ही पावरफुल और कॉमन है। ये एक से अनेक निर्भरता बनाता है, वन टू मेनी डिपेंडेंसी। एक से आने। हाँ, मतलब जब एक मुख्य ऑब्जेक्ट, जिसे सब्जेक्ट कहते हैं, उसके स्टेट या स्थिति में कोई बदलाव होता है, तो उस पे निर्भर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें ऑब्जर्वर कहते हैं, उन सबको अपने आप खबर मिल जाती है। ओह अच्छा। और वो खुद को अपडेट कर लेते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है यूट्यूब या कोई न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन। हाँ, जैसे चैनल सब्सक्राइब किया, नया वीडियो आया तो नोटिफिकेशन आ गया। बिल्कुल वही। जब क्रिएटर वीडियो अपलोड करता है, सब्जेक्ट बदला, तो सारे सब्सक्राइबर्स ऑब्जर्वर को नोटिफिकेशन चला जाता है। इससे सिस्टम के अलग अलग हिस्से एक दूसरे से ढीले ढाले जुड़े रहते हैं, जिसे लूज कपलिंग कहते हैं। काफी फ्लेक्सिबल सिस्टम बनता है। ये तो बहुत काम का पैटर्न लगता है। स्रोत में स्ट्रेटेजी पैटर्न का भी जिक्र है। ये किस तरह की समस्या हल करता है? स्ट्रैटेजी पैटर्न ये तब बहुत काम आता है जब आपके पास एक ही काम को करने के कई अलग अलग तरीके या एल्गोरिदम हों। कई तरीके, जैसे? हाँ, और आप चाहते हैं कि प्रोग्राम चलते समय यानी रन टाइम पर ये चुना जा सके कि कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है। हर तरीका यानी हर स्ट्रैटेजी अपने आप में एक अलग ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में पेमेंट करते वक्त पेमेंट ऑप्शंस। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। आपके पास ऑप्शन होते हैं, क्रेडिट कार्ड से करें या यूपीआई से या नेट बैंकिंग से। ये सब अलग अलग पेमेंट स्ट्रैटेजी हैं। आप चेकआउट के समय चुनते हैं कि कौन सी यूज करनी है। अच्छा, तो इससे कोड को मैनेज करना आसान हो जाता होगा। हाँ, बहुत। आप नई पेमेंट स्ट्रैटेजी आसानी से जोड़ सकते हैं या पुरानी हटा सकते हैं, बिना बाकी के पेमेंट प्रोसेस वाले कोड को छेड़े। स्रोत कमांड पैटर्न का भी जिक्र करता है, जो किसी रिक्वेस्ट या काम को एक ऑब्जेक्ट में बदल देता है। फिर स्टेट पैटर्न है, चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं है। तो अगर मैं इसे संक्षेप में समेटने की कोशिश करूं, क्रिएशनल पैटर्न ऑब्जेक्ट्स बनाने पर ध्यान देते हैं, स्ट्रक्चरल पैटर्न उन्हें जोड़ने और उनकी संरचना यानी स्ट्रक्चर पर, और बिहेवियरल पैटर्न्स उनके आपसी संवाद और व्यवहार को डिफाइन करते हैं। यही है? बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सटीक। इन पैटर्न को समझना सिर्फ कोड लिखना नहीं है, ये असल में सॉफ्टवेयर डिजाइन करने की कला को, क्राफ्ट को बेहतर बनाता है। ये वो आजमाए हुए टेस्टेड समाधान है जो डेवलपर्स को बार बार सामने आने वाली डिजाइन की मुश्किलों से निपटने में मदद करते हैं। और नतीजा ज्यादा मजबूत, ज्यादा भरोसेमंद और आसानी से संभाला जा सकने वाला सॉफ्टवेयर। तो ये थी हमारे स्रोत से डिजाइन पैटर्न की दुनिया की एक झलक। ये दिखाता है कि कैसे ये अवधारणाएं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को एक ढांचा, एक अनुशासन दे सकती हैं। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने को एक बात छोड़ते हैं, क्योंकि ये पैटर्न, जैसा हमने कहा, किसी खास प्रोग्रामिंग भाषा पर निर्भर नहीं है। ये तो कॉन्सेप्ट्स है। तो सिर्फ इन अवधारणाओं को अच्छी तरह समझने भर से ही कोड की पहली लाइन लिखने से भी पहले हमारी किसी प्रॉब्लम को देखने और उसे हल करने के नजरिए में कितना गहरा बदलाव आ सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे।